रिकॉर्डिंग आज ऑन नहीं हो पाया था। चलो बहुत सिंपल है। चलो इस कारिका का अर्थ कौन बताना चाहेंगे फटाफट? कौन बताना चाहेंगे? निकिता बताओ आप। सर इसमें ये बताया हुआ है कि बुद्धि बुद्धि जो मतलब ज्ञान का वो बताया गया है, पांच प्रकार उसमें की ज्ञानेंद्रियां पंच होती है। ज्ञानेंद्रिया पांच प्रकार के ज्ञान बताए, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक और वाक। वाक तो कर्मेंद्रियां नहीं है। श्रोत्र, सॉरी सॉरी कोई बात सॉरी, नहीं। श्रोत्र। कर्मेंद्रियां आएंगी हाँ कितने? जी। वाक, पानी, और पाद, 5 कर्मेंद्रिय बताइए, वाक, पाद, पायु, पाणी, उपस्थ। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल है। और इसमें ये शब्द याद रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ज्ञान के अगली, लिए। हाँ अगली कारिका देखें यहाँ पे। अगली कारिका जो मन के विषय में तो बताएंगे मन का क्या लक्षण है। कहीं ना किसी न किसी दर्शन में या उपनिषदों में आपने पढ़ा होगा। हाँ मैंने 7 के दर्शन में पढ़ा है लक्षण। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो अब अगला जो है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला उभयात्मक मन। हाँ ये सर उभयात्मक मन। ठीक है, चलो इसमें मुझे बताओ उभयात्मक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्यों है ये उभयात्मक शब्द किसके लिए है? कौन बताना चाहेंगे? सर ये वाला सर जो भैया ये क्या है ना, 12 इंद्रियों के लिए और मन के लिए। ये दोनों के लिए। बारी बारी से नितिन, हाँ बताओ। ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के लिए है। तो मुझे बताओ नितिन, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के लिए है, दोनों के साथ मन मिलके काम करता है, इस नाते इसको उभयात्मक कहा गया है। हाँ मन क्या है? उभयात्मक इंद्रिय है, यानी मन ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञानेंद्रिय है मन, या फिर मन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कर्मेंद्रिय। मन दोनों प्रकार का इंद्रिय है, यानी ज्ञानेंद्रिया भी है, ज्ञानेंद्रिय प्लस इंद्रिया, दोनों प्रकार के इंद्रियों का जो इंद्रियों के साथ संयोग करता है। चलिए इस बात को कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ आरती बताओगे? जी सर। बताओ कैसे मन जो है सर जैसे हम सर आज ही सर क्लास में भी पढ़ाया था मेरा मैम ने। सर जैसे अहंकार है, जी सर, अहंकार को हमने सर उसके 2 भागों में डिवाइड किया, जैसे सात्विक और तामसिक। तो सात्विक था जो मतलब पहले सर उसको आप वैकृत बोलते थे, और जो तामसिक था उसको भूति बोलते थे। तो सर सात्विक है वह हो गया, उसमें आ जाते हैं हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। तो मन को सिर्फ उसी तरह से ही सात्विक वैकृत होने के कारण जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विद्यमान होने के कारण मन को उभयात्मक बोला गया है। हाँ यानी ज्ञानेंद्रियों के साथ भी सहयोग करता है मन, और कर्मेंद्रियों के साथ भी, यानी मन जो है बुद्धि के साथ भी सहयोग करता है। ठीक है, और कर्मेंद्रियों में जो है वाक, पानी, पाद इत्यादि उनके साथ भी जो है सहयोग करता है। इसलिए जो है मन को जो है उभयात्मक इंद्रिय कहा जाता है। और इसका लक्षण क्या है? ठीक है, ये भी ध्यान रखें, संकल्पम इंद्रियम। ठीक है, ये क्या है? संकल्प इत्यादि। ठीक है, ये लक्षण मन का भी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इस चीज को पढ़ लीजिए। हाँ प्रभात बाबू पढ़िए इसे, दोनों कोटेशन को। सर उभयात्मक मंत्र है सर। उभयात्मक मंत्र मनः संकल्प इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान नानात्वं बाह्य भेदश्च। चलो ये साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान नानत्वम बाह्य भेदाश्च क्या मतलब है? कौन इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? और आपने गुण के विषय में पहले भी पढ़ा हुआ है, कैसे जो है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी तत्व अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। इसी के विषय में यहाँ पर भी थोड़ा प्रकाश डाला गया। कौन बताना चाहेंगे इसके बाद के विषय वस्तु यहाँ से? कौन बताना चाहेंगे? कामनी बताओगे? लीला? ये जो है आपने एक ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 23 तत्वों में से बुद्धि का अलग लक्षण देखा, बुद्धि का अलग काम है, अहंकार का अलग काम है, मन का अलग कार्य हमने देखा। यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान जो है, ये अभी मान लीजिए माता पिता है, इससे उत्पन्न सी डी इत्यादि उनके बच्चे हैं, तो सभी बच्चों के क्वालिटीज अलग अलग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, उसी प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं सभी अपने आप में एक ये गुण और परिमाण के। हाँ सही 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 जा रहे हो। गुण परिणाम विशेषान नानत्व, ये गुण के विशेष। हाँ
भैया ये कह रहे हैं कि गुण और परिमाण के विशेष से ये भिन्न भिन्न है, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यानी जैसे घट पट आदि। देखो यहाँ पे जैसे बुद्धि, जैसे पहले की कारिकाओं में हमने पढ़ा है कि प्रकृति क्या करती है, या तो सभी गुणों से थोड़ा थोड़ा लेकर, ठीक है, सत्व से भी थोड़ा अंश लिया, रजस से भी थोड़ा अंश लिया, तमस से भी थोड़ा अंश लिया, ठीक है, या फिर क्या होता है कि तीनों का एक मिश्रण लेकर भी क्या अलग अलग चीजों का निर्माण करती है। तो उसी प्रकार से ये मन इत्यादि भी क्या है, गुण परिणाम विशेषान नानत्वम, अनेक प्रकार की जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेन्द्रियां हैं या मन इत्यादि हैं, वो क्या है, गुणों का परिणाम है। गुणों का परिणाम का मतलब किसी में सत्य की प्रधानता है, किसी की रजस की प्रधानता है, या किसी में मिक्सअप है, यानी किसी में क्या है, तीनों गुणों का जो है एक विशेष अंश है। इस आधार पर जो है अभी तक हमने क्या देखा कि बुद्धि का अलग लक्षण है, बुद्धि का अलग कार्य विशेष है, अहंकार का अलग कार्य विशेष है, या फिर मन का अलग कार्य विशेष है। ये कार्य विशेष या उनके लक्षण क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनमें गुण परिणाम, उनके गुणों की जो मात्रा है क्या है, नानत्व में, यानी अलग अलग अनेक प्रकार से उनमें मिक्सअप किया हुआ है, थोड़ा बहुत रजस से, थोड़ा बहुत सत्व गुण से। इस आधार पर जो है हमने देखा कि मन के अलग लक्षण है, बुद्धि के अलग लक्षण है, और अहंकार के अलग लक्षण है। इसमें जो है अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि का लक्षण पूछ लिया गया है, ठीक है, बुद्धि के कितने पार्ट्स होते हैं, सात्विक बुद्धि कितने प्रकार का है। उसके बाद जो है मन का डेफिनेशन पूछा गया है कि मन का डेफिनेशन क्या है, और एक बार ये कोटेशन दे दिया गया, ये जो है कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण के संदर्भ में कहा गया कि कोई भी चीज या कोई भी तत्व उत्पन्न होता है, ठीक है, वो गुण का परिणाम होता है। गुण का परिणाम यानी किसी में सत्व रजस तमस तीनों की प्रधानता होता है, या किसी में सिर्फ और सिर्फ जो है सत्व गुण की प्रधानता होता है। इस आधार पर जो है अनेक प्रकार के जो है तत्व इत्यादि जो है उत्पन्न होते हैं। तो अभी तक जो है हमने देखा है बुद्धि का क्या लक्षण है, अहंकार का लक्षण है, मन का क्या लक्षण है, बुद्धि से कितने प्रकार के सृष्टि का निर्माण होता है, अहंकार से कितने प्रकार के सृष्टि का निर्माण होता है, और मन का लक्षण इत्यादि। यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक, बुद्धि से लेकर मन तक किसी भी चीज में अभी तक चीजों को लेकर? नहीं सर। पूछूं? चलो, तो निहारिका बताओ अहंकार के बारे में। अहंकार कितने प्रकार का होता है गुणों के आधार पे? हाँ निहारिका, दीपिका बताएंगे अहंकार कितने प्रकार का होता है गुण के आधार पे? भैया वो 11 प्रकार का वो वाला 5 अहंकार 11 प्रकार का? भैया मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ दीपिका बताओ। भैया वो कारिका थी कि अभिमान जो है अहंकार है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे। और फिर उसपे 11 समूह का था कि 5 वो ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन और 5 तन मात्रा उसे वो है, और 2 प्रकार की सृष्टि की उससे उत्पत्ति होती है। हाँ कौन कौन बताओ, नाम बताओ। वो था, नाम क्या है उसका, और किस अहंकार से, किस प्रकार के अहंकार से कौन सी सृष्टि निर्माण होता है? कौन बताना चाहेंगे? तो मतलब सात्विक और वो। हाँ सात्विक अहंकार, क्या नाम है सात्विक अहंकार का नाम? वैकृत 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 वैकृत। वैकृत, बहुत, यही पूछ रहा था। हाँ दूसरा बताओ। और भैया उसका एक है वो भूत आदि, वो तमस अहंकार से। हाँ भूत आदि अहंकार, तमस अहंकार, बहुत। और बाकी का जो एक गुण और बच गया, क्या नाम उसका? तेजस 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 या फिर तेजस या राजस। राजस। राजसिक या इसका क्या राजस। काम है, इसका क्या काम है? सर ये गतिशील होता है, और जो सात्विक और जो तामसिक है उनमें गतिशीलता नहीं होती ना, तो जो तेजस है, सॉरी, उससे इन दोनों में गतिशीलता प्रदान होती है, तो ये दोनों के साथ मिलकर ही कार्य करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे की कारिकाओं में देखो। आगे की कारिका और भी इजी है, ठीक है। जैसे 28 नंबर की कारिका अभी तक, इससे पहले हमने मन के विषय में पढ़ लिया, मन किस प्रकार से जो है उत्पन्न होता है, या मन से संबंधित जो है विषय वस्तु। क्या कह रहे भूमि, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही सर, अब आ रही है ना? हाँ देखो, कई बार जो है ना प्रॉब्लम, अगर आवाज नहीं है तो एक बार फिर से रिज्वाइन कर लेना, आ जाएगा। चलो भूमि पढ़ो इसे।
रूपादिषु पंचानाम लोचनामत्र स्थिते वृत्ति वचना वचनादान विहरोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। तो क्या मतलब है, किसके विषय में कहा जा रहा है? यदि इसे देख लोगे, समझ लोगे, विषयों हाँ, विषय है किसके विषय में? शब्द रूप ऊपर वाला बोलो, मैं किसका? बताऊं? एक मिनट विशाल, चलो रुको। ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का, रूप रस गंध जो है। जी जी। चलो रितिका बताओ। भूमि कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो कोटेशन का प्रयोग किया गया है कि रूप आदि आदेशु पंचानाम आलोचना मात्र, ये जो कोटेशन है ये ज्ञानेंद्रिय का है या जी। किसी और का है? तन्मात्रा है तन्मात्रा। अच्छा, तन्मात्रा है। सर ज्ञानेंद्रिय यार का पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में है ये तो। पंच और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय किसके विषय में? ये 5 ज्ञान इंद्रियों का व्यापार रूप है जिसमें शब्द गंध रस और स्पर्श हाँ, है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इस विषय को कौन बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही सिंपल, इसमें विशेष नहीं है। यानी जो आपने पहले जो पंच ज्ञानेंद्रिय पढ़ा, यानी पंच ज्ञानेंद्रिय का दूसरा नाम क्या है? ज्ञानेंद्रियों का दूसरा नाम क्या है, बताओ। कामनी? बुद्धि इंद्रिय। बुद्धि इंद्रिय। बहुत ही इंद्रिय, ठीक है। उसके जो विषय वस्तु यानी सबका अपना अपना कार्य विशेष है, ठीक है। जैसे चक्षु क्या करता है? चक्षु रूप को ग्रहण करेगा, जो हमने डायग्राम देखा ना अभी जस्ट नीचे, ठीक है। उस चीज को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में कहा गया कि 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या करते हैं? रूप इत्यादि को आलोचन मात्र क्या करते हैं? आलोचन का मतलब प्रकाशित करना या किसी चीज को बताना, ठीक है। ये कि अमुक वस्तु ऐसा है, ठीक है। तो इसका कार्य विशेष कौन करता है? ज्ञानेंद्रिया। ये जो है ना, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो बस इतना ही दिया गया था, आलोचन मात्र इष्यते, ठीक है। बस ये कोटेशन पूछा गया था। ये किसके विषय में कहा जा रहा है? तो ये जो है ज्ञानेंद्रियों के विषय में कहा जा रहा है, या फिर बुद्धि इंद्रिय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द भी ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखें? रूप आदिशु में इसमें कितने प्रकार के भेद आएंगे? तो 5 प्रकार के भेद, जो प्रत्येक 5 ज्ञानेंद्रिय उनके जो विषय वस्तु होंगे, रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है, उनके जो है 5 विषय वस्तु। तो ध्यान रखिएगा, रूप आदिशु के अंतर्गत 5 विषय हैं, यानी जो पंच ज्ञानेंद्रिय उनके अपने अपने विषय का मतलब उन चक्षु इत्यादि पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप किस प्रकार के विषयों को ग्रहण कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ पे रूपादिशु का मतलब क्या है? और आलोचन मात्र इष्यते क्या ज्ञानेंद्रियों का जो है लक्षण कह लीजिए या फिर उनका कार्य विशेष कह लीजिए। यानी ज्ञानेंद्रिय या बुद्धि इंद्रिय क्या करती है? इन विषयों को जो है प्रकाशित करती है। यानी चक्षु जो है रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, इन 5 प्रकार के विषयों को जो है आलोचन करती है, यानी मतलब विषयों को प्रकाशित करती है, बताती है कि ये इसका रंग ये है, इसका स्वाद ऐसा है, इसका स्पर्श ऐसा है। जस्ट नीचे वाले की चीजों को देखिए, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? पंचानाम, हाँ, किसके विषय में है? ये कर्मेंद्रियों के विषय में। कर्मेंद्रियों के विषय में, यानी प्रत्येक जो पंच कर्मेंद्रियां हैं उनके क्या कार्य विशेष है? वाक, यानी अपने जो है वाक के द्वारा क्या बोलते हो? वचन बोलते हो, कहते हो। पानी यानी जो हाथ है, आप विषयों को आदान प्रदान ग्रहण करने में प्रयोग करते हैं। इसी चीज को जो कोटेशन के फॉर्म में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या क्या कोटेशन है? एक तो वाचन, ठीक है, यानी वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद, ये 5 प्रकार के जो है इनके कर्मेंद्रियों के विषय वस्तु है। ये जो कोटेशन है विषय वस्तु दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि पंचा नाम यहाँ पे जो है जो 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां हैं उनके विषय वस्तु क्या है? वचन से लेके आनंद। तो ध्यान रखिएगा, वचन किस कर्मेंद्रिय का कार्य है, उसके बाद जो है आदन किस कर्मेंद्रिय का काम है, विहरण किसका है, उत्सर्ग किसका और आनंद किसका है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रिय वाले इजिली होता है, उनका इजिली याद रहता है, लेकिन कर्मेंद्रिय भूल जाते हैं। तो कर्मेंद्रिय के विषय वस्तु को भी भैया हाँ बोलो बच्चा। इसमें जो रूपादिशु पंचा नाम लोचनम आया है, आलोचनम आया है, पहले ये रूपादिशु में ज्ञानेंद्रियों के लिए आया है, दूसरा वाला जो आया है वो शायद कर्मेंद्रियों वाला आया है ना, नीचे वाला, हाँ पंचनाम ये जो है, हाँ नीचे वाला जो है कर्मेंद्रिय के लिए आया, ये पंचानाम कर्मेंद्रिय के लिए आया, रूप आदिशु जो इस ज्ञानेंद्रिय के लिए आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो है कर्मेंद्रियों के विषय में 5 प्रकार की जो कर्मेंद्रियां उनके विषय वस्तु ये हैं, और 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रिय हैं जो क्या करते हैं, विषयों को आलोचन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो क्या क्या है? 5 प्रकार के अंतर्गत रूप आदि, यानी जो आपने अभी देखा वो सभी है। क्लियर है ये कोटेशन के विषय में? यानी 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप किस प्रकार के विषयों को ग्रहण करते हैं, 5 प्रकार के कर्मेंद्रियों का उसका यूज क्या है, ठीक है। इस कोटेशन में क्या है, 10 प्रकार के इंद्रियों के कार्य विशेष क्या है,
किस इंद्रियों के द्वारा आप क्या कार्य करते हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस कारिकाओं को जो है अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि चक्षु के द्वारा क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें विशेष आपको मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्लियर है सभी? किसे किसे याद हो गया पंच ज्ञानेंद्रियों के कर्म और पंच कर्मेंद्रियों के कर्म? किसे किसे याद हो गया? मुझे विशाल को हो गया, ओके। वरना मुझे इला बताओ, कर्मेंद्रियों में याद होगा इला आपको? जी भैया। तो बताओ इला, पांचों प्रकार के कर्मेंद्रियों के जो कार्य हैं क्या क्या है? पांचों प्रकार के कर्मेंद्रियों के कार्य नहीं याद हुए भैया, ये क्या है वो याद ही है। तो बताओ, पंच कर्मेंद्रियों के नाम बता दो सिर्फ। वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। वाक, पानी, पाद, आयु, उपस्थ। चलो, नाम याद हो गया। वाक, मुंह से क्या करते हो आप? किसी शब्द विशेष का उच्चारण करते हो, बोलते हो, ठीक है, यानी वचन, ठीक है, बहुत सिंपल। पानी, हाथों के द्वारा क्या करते हो आप? किसी वस्तु विशेष को क्या ग्रहण करते हो, लेते हो, देते हो, ठीक है, आदान प्रदान करते हो। तो पानी का क्या होगा? आदान। पाद का, पैरों के द्वारा क्या करते हो आप? विहरण, चलते हैं। हिंदी में याद रखो और संस्कृत में भी, ठीक है। वायु जो है उत्सर्ग, यानी जो मलमूत्र इत्यादि का त्याग करते हैं, तो उसको किस कर्मेंद्रियों के द्वारा? वायु के द्वारा। उपस्थ क्या है? जनन इंद्रिय है, ठीक है, जनन इंद्रिय है, यानी आनंद इत्यादि की प्राप्ति जो है इसके द्वारा होती है, उपस्थ नामक कर्मेंद्रियों के द्वारा। बहुत ही सिंपल है, इन पांचों को आप याद उपस्थ का कार्य विशेष में, उपस्थ का कार्य विशेष, उपस्थ के कार्य विशेष में संतान उत्पत्ति भी है, संतान उत्पत्ति भी आएगा इसमें। हाँ, जनन इंद्रिय का मतलब वही है, उत्पन्न करना, ठीक है, संतान विशेष, ये सभी क्या उपस्थ का कार्य विशेष। तो बहुत सिंपल, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, वो भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? हाँ, क्या कह रहे हो नीतीश? उपभोग। उपभोग बिल्कुल आ जाएगा, जो शब्द आप यहाँ पर डालना चाहेंगे, लेकिन संस्कृत शब्द जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैं मन मस्तिष्क से जो इसमें शब्द ऐड करना चाहता है समझने के लिए, बाकी जो सांख्य कारिका में जो कहा गया उससे जरूर ध्यान रखें। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, नेम वाइज भी याद हो गए। हाँ, नेम वाइज याद रख लें, लक्षण भी याद कर लेना, ठीक है। आलोचन मात्र किसके लिए प्रयोग किया गया? आगे चलते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो आप सभी, ऐसा नहीं कि बस सर पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग हाँ हाँ बोलते जाओ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी तक, किसी को भी। हाँ नेहा, क्लियर है आपको? जी सर। ओके, हाँ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। चलो, नो भैया। चलो आगे देखो। अब यहाँ पे है दो चीजें, सामान्य व्यापार, सामान्य काम, नॉर्मल वर्क, ठीक है, सामान्य कार्य और असामान्य कार्य, इसका क्या अंतर हो? दोनों में क्या, इस शब्द में क्या अंतर है? सामान्य, ये सामान्य काम है, नॉर्मल से बात है, ये अब नॉर्मल है, असामान्य, क्या मतलब समझते हैं इसको? मैं बताऊं मैं या रहने दूं? कोई और बताना चाहेंगे? सामान्य और असामान्य। असामान्य का मतलब है असाधारण, किसी और से ना, हाँ, किसी और समझा जाए ना हो। ओके, वेरी गुड। असामान्य का मतलब? सामान्य जिस मतलब किसी और के जैसा। और के जैसा। कोई और बताना चाहेंगे? चलो शुरुआत अच्छा किया। सामान्य और विशेष। विशेष होता है असामान्य और सामान्य जो सारी चीजों में पाया जाता है। सामान्य का मतलब है कि सभी जगह मान्य हो, अर्थात जो सब में दिखाई दो। जैसे आपके पास भी दो हाथ पैर है, आंखें हैं, ये सामान्य लक्षण है, ठीक है। ऐसा विशेषताएं जो हर किसी के पास हो, वो चीज हर किसी के पास हो, ठीक है, तो सामान्य कहलाए। असामान्य ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई विशेषता जो सिर्फ उसी व्यक्ति विशेष में या उसी वस्तु विशेष में हो, जो जिसके कारण उसे विशेष बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो आपने अभी तक पढ़ा बुद्धि के विषय में
या प्रकृति के विषय में या फिर पुरुष के विषय में या मन के विषय में या अहंकार के विषय में, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक विशेष लक्षण है, एक विशेष कार्य है कि नहीं? बताओ। सभी का, बुद्धि का, मन का है भैया, है ना, सबका अपना अपना लक्षण है। जी भैया। मन जो है, मन का लक्षण कभी बुद्धि नहीं हो सकता, या बुद्धि का लक्षण कभी मन नहीं हो सकता। जो बुद्धि का लक्षण है, जो बुद्धि का विशेषता है, कभी विशाल जो है, विशाल की जो विशेषताएं होंगी वो किसी उसके दोस्तों में नहीं होगी। यानी हर इंसान इस धरती पे क्या है, एक विशेष है, यानी उसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। तो उसी प्रकार से जब बुद्धि, मन और अहंकार, खासकर इन तीनों के विषय में कहा जा रहा है कि जो बुद्धि है, अहंकार है, ठीक है, और मन, तीनों अपने आप में क्या है, विशेष है। तीनों अपने अपने के द्वारा, तीनों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। बुद्धि का क्या कार्य है, कौन बताना चाहेंगे? अध्यवसाय निश्चय करना। मन का? अध्यवसाय निश्चय करना। मन का है भैया संकल्प विकल्प करना। संकल्प करना। अहंकार का? अभिमान। अभिमान करना। चलो, तो सबका क्या हो गया, उनके जो भी लक्षण है, जो भी कार्य विशेष, वो उनके क्या हो जाएंगे, असामान्य लक्षण, ठीक है। अब यह प्रश्न होता है कि अच्छा ठीक है, अभी हमने जो देखा, तीनों के अपने अपने लक्षण है, तीनों के अपने अपने कार्य हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि, अहंकार और मन आपस में क्या है, एक विशेष है, आपस में क्या, असामान्य है। ऐसा कौन सा काम है जो तीनों मिलकर कार्य करते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का एक नॉर्मल काम भी है, एक सामान्य कार्य भी है। हाँ, इस विषय में उसी के बारे में ये कोटेशन कहा जा रहा है कि जितने भी 3 प्रकार के त्रय शब्द, यहाँ पे शब्द दिख रहा है, यानी जब भी फैकल्टी जाता हूँ ना तो इतना पॉल्यूशन रहता है, बस घर लौटते ही। हाँ देखो, चलो इसे पढ़ो, इसे कौन पढ़ना चाहेंगे? हाँ, आरती पढ़ो इसे। जी सर। स्वलक्षण्यं वृत्तिस्त्रयश्च सैषा भवत्य सामान्या सामान्यकरण वृत्तिः प्राणाद्यः वायवः पंचः। चलो, ये क्या है, स्वलक्षण्यम, यानी अपने अपने लक्षण के अनुसार, यानी अपने अपने लक्षण का मतलब जो भी बुद्धि का लक्षण हो, बुद्धि का जो वृत्ति हो, वृत्ति का मतलब कार्य, ठीक है, उस कारण से जो है सभी तीनों त्रय शब्द किसके विषय में कहा जा रहा है? हाँ, कौन बताएंगे? मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में। मन, अहंकार और बुद्धि। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को ही अंतःकरण कहते हैं। हाँ, तीनों को क्या कहते हैं, अंतःकरण। ये तीनों क्या है, तीनों के अपने अपने लक्षण और अपने अपने वृत्ति, वृत्ति का मतलब है कार्य, सबका अपना कार्य है, ठीक है। भवति असामान्य, ये तीनों क्या है, आपस में असामान्य व्यापार करते हैं। तीनों के जो लक्षण है, तीनों की जो विशेषता है, इस आधार पर हम कहते हैं तीनों क्या है, असामान्य वृत्ति वाले या असामान्य इंद्रिय हैं। उसी प्रकार से जस्ट नीचे देखोगे, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्य वायव पंच, और 5 प्रकार के जो वायु है, कौन नाम बताइए कोई, 5 प्रकार के वायु कौन कौन से, यदि आपने वेदांत सार पढ़ा हो तो उसमें आपको पता हो। भैया मैं बताऊं? कोई और बताना चाहेंगे? जी सर। मैं बताऊं? ओके, और कोई बताएंगे 5 प्रकार के वायु कौन? हाँ भूमि। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। बहुत बढ़िया। यानी 5 प्रकार के जो वायु है, जस्ट नीचे देख लो, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। इन सबको उत्पन्न करने में बुद्धि, मन, अहंकार, इन तीनों का योगदान होता है। इसके विषय में जो है इस पर कृष्ण ने बहुत ज्यादा विशेष कोई वर्णन नहीं किया, बस उन्होंने एक कोटेशन का प्रयोग किया गया कि बुद्धि, मन और अहंकार का अपना खुद का तो कार्य विशेष होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये तीनों मिलकर भी जो है एक सामान्य कार्य करते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कार्य को करने लगते हैं, वो नॉर्मल सी बात हो जाती है। कोई एक कार्य को कोई विशिष्ट लोग करते हैं ना, कोई एक जने, तो वो असामान्य कार्य हो जाता है। उसी प्रकार से प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये जो 5 प्रकार के वायु हैं, इसके विषय में आप वेदांत सार में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे। ये प्राण, अपान इत्यादि जो शरीर में के किस भाग में स्थित होते हैं,
इन पांचों वायु का जो हमारे जीवन में क्या महत्व है वो सब वेदांत सार में पढ़ेंगे डिटेल से। सांख्य कारिका में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक कारिका यहीं पर प्रस्तुत किया गया। इन पांचों को उत्पन्न करने में जो है बुद्धि, मन और अहंकार, इन तीनों का योगदान होता है और यही इनका क्या नॉर्मल कार्य है, यानी सामान्य कार्य। विशेष कार्य या फिर असामान्य क्या है, खुद का अपना अपना लक्षण, खुद का अपना अपना कार्य। लेकिन इन तीनों का सामान्य कार्य क्या है, सामान्य कार्य क्या हो जाएंगे, प्राण इत्यादि जो पंच वायु है उनकी उत्पत्ति करना, उनका जो है उनका उत्पन्न करना, ये सभी क्या हो जाएंगे, त्रिविध अंतःकरण के क्या हो जाएंगे, सामान्य कार्य। यानी इस 29 वाले कारिका में हमने ये देखा कि बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के जो है अपने अपने लक्षण के आधार पे, अपने अपने कार्य के आधार पे क्या है, तीनों असामान्य हैं। लेकिन पंचवायु को उत्पन्न करने में जो इन तीनों का संयोग होने के कारण ये पंचवायु को उत्पन्न या पंचवायु इनके लिए क्या हो जाएंगे, सामान्य कार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस कारिका में एक तो त्रय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, और दूसरा प्राण आद्य शब्द में जो है पंचवायु या पंचवायु क्या क्या है उनको जो है आप लोग याद रखें। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इजली नाम याद कर लीजिएगा कि पंचवायु कौन कौन से हैं, प्राण से लेकर उदान तक। यहाँ तो कोई डाउट किसी भी, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। सिर्फ आरती को क्लियर है, क्या किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग? नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। जी सर क्लियर है सर। कामनी, नेहा, निहारिका, किताब आप लोगों को कोई डाउट नहीं, तो बोल सकते हैं यस नो। हाँ जी यस नो में तो कोई डाउट, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबसे आसान काम है हाँ हाँ ना ना बोलना है। चलो यहाँ तक अभी हमने देखा कि इस प्रकार से बुद्धि, अहंकार और मन जो है कार्य करते हैं, मिलकर काम करेंगे तो नॉर्मल कार्य हो जाएगा, अलग अलग कार्य विशेष करेंगे तो उनका जो है असामान्य कार्य हो जाएगा। फिर हमने उससे पहले जो है 5 प्रकार के जो कर्मेंद्रिया उनके कार्य क्या क्या है, और 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रिया हैं उनके कार्य विशेष क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो पंच कर्मेंद्रिया कौन है, पंच ज्ञानेंद्रिया क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने मन के विषय में पढ़ा। यानी अभी तक इन सभी विषयों के बाद अब अगला ये प्रश्न होता है कि जो हमने 3 प्रकार के त्रिविध अंतःकरण देखा। ठीक है, एक तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, इन तीनों को जो है त्रिविध अंतःकरण कहते हैं, ये याद होना चाहिए। और इन दोनों को नॉर्मल इंद्रिय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया बुद्धि और अहंकार इंद्रिय में नहीं आएगा। त्रिविध अंतःकरण में मैंने ये कहा त्रिविध अंतःकरण, लेकिन इंद्रिय में नहीं। हाँ, त्रिविध अंतःकरण में इंद्रिय में नहीं आएंगे। इंद्रिय में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जी, मन, बुद्धि और अहंकार जो त्रिविध अंतःकरण है। अब अगला ये प्रश्न है, अगली जो कारिका है, ठीक है, कि जो 10 प्रकार की इंद्रिय हैं यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ठीक है, और जो त्रिविध अंतःकरण है, यानी त्रिविध अंतःकरण कौन है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, त्रिविध अंतःकरण। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार से कार्य करते हैं उसी के बारे में है यहाँ पे कोटेशन किया गया। ये अगली जो कारिका है, ये 13 प्रकार के, टोटल कितने प्रकार के हो गए, 13 प्रकार के जो है करण हो गए टोटल। यदि पूछे आगे इसके विषय में होगा, करण कितने प्रकार के होते हैं, त्रिविध अंतःकरण कौन से है, बाह्य करण कौन से हैं, वो सभी अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो अगली कारिका विशाल पढ़ो इसे। जी भैया, युगपत् चतुष्टस्य तु वृत्ति क्रमश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्टे तरस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही। चलो इसके विषय में कौन बताना चाहेंगे, विशाल के अतिरिक्त दृष्टे और अदृष्टे संनिवेश कर लीजिए। कौन बताना चाहेंगे? कोई बताना चाहेंगे? दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष और अदृष्टि मतलब अप्रत्यक्ष। चलो, यानी जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जिसके बारे में जान सकते हैं आसानी से, यानी प्रत्यक्ष वस्तु क्या क्या हो सकती है, ये जो है किताब है, ये बहुत सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, या फिर कोई भौतिक वस्तु है। इनको आप देखने में, समझने में आपके शरीर के कौन कौन से इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, कौन बताना चाहेंगे?
ये सारे भैया एक्चुअली ये जो दृष्ट है ना, दृष्ट और अदृष्ट पद आया है ना, ये जो सांख्य में प्रमाण आए थे ना, दोनों प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान उनके लिए है। दृष्ट का अदृष्ट का तात्पर्य यहाँ पे अनुमान है। मैं बता देता लेकिन आपने मुझे पहले ही रोक दिया। कोई बात नहीं दीक्षा। हाँ चलिए, यहाँ पे ये बताइए, आप लोग ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु मनुष्यों को देख रहे हैं, भौतिक वस्तुओं को देख रहे हैं, तो इसमें आपके जो इंद्रियां हैं, 13 इंद्रियां हैं आपके पास, ठीक है, क्या क्या यूज हो रहा है इसको देखने में, समझने में आपको? कौन बताना चाहेंगे? इसके विशाल के अतिरिक्त कोई और बताना चाहेंगे? डिम्पल शांत है आज, डिम्पल और रितिका बताओ, आप दोनों में से कौन बताना चाहेंगे? भैया इसमें हमारी जो चक्षु प्रयोग हो रहा है, उसमें हमारा मन का भी, बुद्धि इंद्रिय का यूज हो रहा है, क्योंकि हमने मतलब पहले इसको देख रखा है, समझ रखा है। ओके। और अभी हम चक्षु इंद्रिय को देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। यानी जो भी बाह्य इंद्रिय हैं, ठीक है, और 3 प्रकार के त्रिविध अंतःकरण है, ठीक है, यानी टोटल 4 प्रकार के जो करण है यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलो इसी वस्तु को, जो परोक्ष वस्तु है, ठीक है, जिसे हमने देख नहीं सकते हैं, इसके विषय में, या फिर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे वस्तु को देखने में क्या क्या आपकी कौन कौन सी इंद्रिय यूज होती है? इसके मन इंद्रिय, मन इंद्रिय, मन और तो मन ही लगता है या बुद्धि भी? बुद्धि और अहंकार और मन, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष वस्तु है, जिसे आसानी से आप देख सकते हैं, ऐसे वस्तुओं को देखने में जो है कौन कौन से इंद्रिय जो है सहयोग करते, कौन कौन से इंद्रिय जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, और जो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष रूप से जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे वस्तुओं को ज्ञान में जो है किस किस प्रकार के जो इंद्रिय सहयोग करती है, उसी के विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दृष्ट वस्तु है, जिसे आसानी से आप देख सकते हैं, उसमें युगपत चतुष्टय, अब चतुष्टय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुष्टय में जो है जितने भी बाह्य इंद्रिय हैं आपके, आपको बताएंगे बाह्य इंद्रिय कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, बाह्य त्रिविध अंतःकरण है। हाँ, कौन बताना चाहेंगे बाह्य इंद्रिय? हाँ भैया, जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय है ना, दोनों बाह्य इंद्रिय कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये तो चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बाह्य इंद्रिय और 3 प्रकार के अंतःकरण, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। बाह्य इंद्रियों को पूरे को 1 मान लो, इधर त्रिविध अंतःकरण 3, तो 3 और 1 4 हो गए। ये कह रहे हैं कि 4 प्रकार के इंद्रियों का जो है क्रमशः प्रयोग होता है वृत्ति, यानी ऐसे वस्तुओं को देखने में, जो प्रत्यक्ष वस्तु है, दृष्टि शब्द का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, आसानी से जिसे हम देख सकते हैं, ऐसे प्रकार के वस्तुओं को देखने में हमारी जो बाह्य इंद्रिय और 3 प्रकार के अंतःकरण, सभी जो चारों मिलकर जो है एक साथ जो है उस वस्तु विशेष को ज्ञान कराने में सहायक होती है, हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ तथा अपि अदृष्टे संनिवेशित करेंगे, अदृष्टे में जो आसानी से आप देख नहीं सकते, ऐसे वस्तुओं के देखने के लिए, समझने के लिए, या उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की इंद्रियां यही कार्य होती है, या त्रिविध अंतःकरण ही कार्य या हेल्प कर पाता है। तो यहाँ पे त्रियस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? त्रिविध अंतःकरण। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे त्रियस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, चतुष्टय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? चतुष्टय शब्द का क्वेश्चन होगा, तो 4 प्रकार के त्रिविध अंतःकरण। हाँ, त्रिविध अंतःकरण, तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो दृष्ट शब्द का क्या अर्थ है, अदृष्ट शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, चतुष्टय शब्द के अंतर्गत क्या क्या इसमें ग्रहण किया जा सकता है, दृश्य शब्द का अर्थ क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। यानी इस वाली कारिका में हमने देखा कि ये जो 13 प्रकार के इंद्रिय हैं, उन 13 प्रकार के इंद्रियों को जो है 10 इंद्रिय जो है वो बाह्य इंद्रिय है, 10 इंद्रियों को एक मान लो, बाह्य इंद्रिय के नाम से एक, और त्रिविध अंतःकरण, ये जो किस किस प्रकार के विषयों को जो है ज्ञान कराने में जो सहायक होती है, उसके बारे में कोटेशन दिया गया है। यानी अभी तक हमने ये देखा कि 13 प्रकार की इंद्रिय जो है
प्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु को आप ज्ञान कर सकते हैं, इसमें चारों प्रकार की इंद्रिय कार्य होती है, और जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे वस्तुओं को देखने में या ज्ञान होने में जो सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के त्रिविध अंतःकरण ही सहयोग करती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रश्न इस चीज में? कोई डाउट नहीं है आप लोग? हेलो सर। हाँ बोलो सुजाता। सर हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। अरे तो इसलिए मेरे पहले तो आपको बहुत मेरे फ्रेंड्स ने मुझे चलो पहले तो सभी बच्चों की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जन्म दिवस की, और ऐसे जीवन में आप बढ़ते रहे आप सुजाता। सर इसलिए मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था, बर्थडे पार्टी, तो इसीलिए टाइम में क्लास में नहीं आ पाई, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन तो आप अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। और कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा जो है खुश रहे, खूब पढ़ाई लिखाई करें जाता, और ये जो बर्थडे गिफ्ट है तो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। बस पेपर अच्छे से आप JRF क्लियर करो, मैं असम आऊंगा आप सभी से मिलने के लिए, ठीक है। आप पवन, विश्वजीत, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, JRF निकालो तो मैं असम जरूर आऊंगा आप सभी से मिलने के लिए। बाकी जो बच्चे दिल्ली में हैं या फिर मैं यूपी में भी आऊंगा कुछ दिनों बाद, उनसे मैं मिलना चाहूंगा। तो सभी को जो है सभी तरफ लोग मैसेज भी कर रहे हैं, बच्चे लोग, सभी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है सुजाता। थैंक यू सर। जी सर। असम नहीं घुमा हो उधर सर आप आइएगा, अरुणाचल, शिलोंग